किशनगंज के ठाकुरगंज में राजद विधायक सऊद आलम ने अलग अलग मद से प्रखंड क्षेत्र के अलग अलग पंचायत में 8 सड़कों का किया शिलान्यास। जिसमें सिलाडंगा चौक से खटखटी सड़क के निकट खेक्की बस्ती तक जाने वाली सड़क के पक्कीकरण निर्माण कार्य, बोड़ो बंगला MMGSY सड़क से बोड़ो बंगला कनकपुर तक जाने वाली सड़क के पक्कीकरण, विधायक मद योजना से नेगरा डूबा मदरसा में भवन निर्माण, चौखट PMGSY सड़क चान भीटा चेचना भीटा जाने वाली सड़क का किया निर्माण। मालगाछी के निकट RCC ब्रिज निर्माण, साहिबगंज के नज़दीक RCC पुल निर्माण, रूपनीगंज गांव के निकट RCC पुल निर्माण, विधायक मद योजना से दूध औंटी पंचायत के सुहागी मदरसा में भवन निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया। शिलान्यास समारोह कार्यक्रम में कांग्रेस नेता तेज नारायण यादव, राजद नेता शहीद आलम, अनीश आलम, विनय गुप्ता, शबीर आलम सहित भारी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। संवाददाता अजय कुमार के रिपोर्ट के साथ JAGM न्यूज किशनगंज। ठाकुरगंज प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर आज शिलान्यास किया गया। कितने योजनाओं का शिलान्यास किया गया, क्या लाभ पहुंचेगा जनता को? आज अलग अलग योजनाओं के जरिए से 8 जगह शिलान्यास कर रहे हैं, जिसमें पुल है, रोड है, जिसमें नवाड से है और विधायक मद से है। उसके अलावा इसमें से है तकरीबन टोटल इसकी लागत तकरीबन 10 करोड़ से ज़्यादा है। तो कर रहे हैं, लोगों को इससे एक बड़ी आबादी को इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचेगा। क्योंकि ख़ासतौर से जहाँ पर हम लोग खड़े हैं, बरसों से, आज से नहीं मतलब 20 साल कुछ पीछे से इस रोड की बहुत मांग चल रही थी। हम बने तो हमसे भी लोगों उम्मीद जगी। मैंने कहा भी था कि मेरे सेशन काल ख़त्म होने से पहले ज़रूर इस रोड को करवाएंगे। आज ऊपर वाले की तरफ से रोड भी बन गया। और ख़ासतौर पर अताउर रहमान थे चंदा भिटा के, आज वो हमारे बीच नहीं है। वो रहते तो उनको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती। बहरहाल आज उनके गांव का रोड ये बन रहा है, इससे आने जाने में लोगों को काफ़ी सहूलत होगी। दल्ले गांव की एक सड़क, माफ़ कीजिएगा, दिगल बैंक की एक सड़क का मामला आपने बिहार विधानसभा में उठाया था कि वहाँ पर अगर सड़क नहीं बनने से, ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट करने से काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्या है वो मामला? वो दिगल बैंक पदमपुर का रोड है। चूँकि उसका मामला ये था कि वो रोड अंडर मेंटेनेंस ही है। अभी तो अगले महीने 3 मार्च को उसका ख़त्म हुआ। तो ठेकेदार को चूँकि वो लोग ब्लैक लिस्ट कर चुका, हाई कोर्ट भी हुआ, हाई कोर्ट से भी उसका ये आ गया है। तो एक तरह से उसको इसलिए किया गया कि उसने दोबारा मरम्मती का काम नहीं किया। जो अंडर मेंटेनेंस होता है, बीच में कुछ ख़राब हो जाए तो उसको करना चाहिए था, लेकिन वो किसी की बात ना मान करके उस रोड को नहीं किया, इसलिए उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। तो माननीय विधायक जी, उनको जो ब्लैक लिस्ट किया गया, तो मगर आपने तो उनके पक्ष में बिहार विधानसभा में सवाल उठाया कि उनको ब्लैक लिस्ट करने से ग्रामीणों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नहीं, मैं तो उनके खिलाफ तो मैंने कहा ही। चूँकि मंत्री से मेरी बहस हो रही थी, मंत्री को मुझे उनको जवाब देना था। मैंने कहा आपने चलो ब्लैक लिस्ट उनको कर दिया, ठीक है, अच्छी बात है। उसको जो पैसा है उसको नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन ग्रामीणों को जो परेशानी हुई उसका क्या हाल है? तो इसलिए आइंदा कोई भी संयोजक इस तरह का काम करता है तो ताकि आइंदा वो इस तरह उसको बांध दिया जाए कि अगर वो नहीं करता है तो फ़ौरन उसको विभाग के जरिए से या जिसके जरिए से भी उस काम को किया जाए। ठाकुरगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आपके इलाके के काफ़ी आबादी वाला स्वास्थ्य केंद्र है। वहाँ पर एक्सरे मशीन अभी तक संचालित नहीं हो रहा, विगत कई वर्षों से बंद है। विधायक जी, नहीं, एक्सरे मशीन तो संचालित नहीं हुआ। उसकी वजह ये है कि आजकल का कहा करके मतलब वो किया जा रहा था और बहुत जल्द ही उसमें आने वाला था। तब तक हम लोग की हुकूमत ही गिर गई। अब नीतीश जी अब बीजेपी के साथ हुकूमत बनाया था, तो आवाज़ तो नहीं गिर गई ना विधायक जी? आवाज़ तो उठती रहेगी। वो तो आप लोग जानते हैं कि मैं तो हर मौके से इस मौके पर जो भी मुद्दे इलाके के होते हैं मैं उस पर आवाज़ उठाता ही रहता हूँ, उठाता ही रहूँगा। खरखड़ी भरभड़ी पुल का निर्माण होना है, खरखड़ी भरभड़ी पुल का निर्माण होना है, आपने शिलान्यास भी किया। टेंडर क्या उसका हो चुका है? टेंडर प्रोसेस में है। चूँकि उसका संशोधन पूरा 65 करोड़ का मेन तो होता है कि स्वीकृति का एक टेंडर प्रोसेस होता है। चूँकि 4-5 ठेकेदार उसमें डालते हैं, जिसका ये होता है उसके हिसाब से उसको मिलता है। तो वो बहुत जल्दी उसका होकर के उसका काम भी शुरू बिना टेंडर हुए से पहले ही शिलान्यास कर दिया। टेंडर प्रोसेस में टेंडर नहीं हुआ तो चूँकि टेंडर प्रोसेस में था, खाली मेरे नहीं, चूँकि उसमें मुख्यमंत्री रोड पर है तो चूँकि MP साहब को भी करना था
और एमपी साहब का कार्यकाल पूरा हो रहा है, तो कबल इसके आचार संहिता लगता है, उन्होंने कहा भी कर लिया जाए, तो ये कहा करके उसको कर लिया गया। लेकिन वो ऐसा नहीं है कि नहीं होने वाला कोई मसला ही नहीं। तो कितने आबादी को लाभ पहुंचेगा? खरगड़ी बरौड़ी काफ़ी बहुत चर्चित इलाका का पुल है। उससे तो तकरीबन 2 लाख लोगों को उसका फायदा पहुँचेगा, चूँकि ये पूरा ठाकुरगंज का हमारा जो इलाका है, इधर नेपाल गलगलिया से लेकर के आपका हम लोग का पवाखाली तक, क्योंकि ये पूरा इलाका ही उससे जुड़ा हुआ है, तो आदमी एक बड़ी आबादी उससे जुड़ जाएगी और इस बड़ी आबादी को उसको फ़ायदा होगा। तकरीबन 2 लाख लोगों को उस पुल के बनने से आवागमन में फ़ायदा होगा। आपके विधानसभा क्षेत्र के बहुत ऐसे उप स्वास्थ्य केंद्र जो पंचायतों में बना है, वो विगत कई वर्षों से बंद पड़ी हुई है विधायक जी। स्वास्थ्य सुविधाओं को काफ़ी परेशानी हो रही है लोगों को। वो सब जो पहले से जो बने तो उस पर आवाज़ भी उठाई गई थी और उस पर लिखा भी जा चुका, हमने लिखा भी है, और उसमें हाउस में मैंने इस पर आवाज़ भी उठाई है। तो अब देखिए स्टेप बाय स्टेप बन रहा है, कुछ नए भी आ रहे हैं, कुछ पुरानों को भी ठीक किया जाएगा, वो सरकार अपने साथ करेगी। लेकिन हम तब तक आवाज़ उठाते रहेंगे जब तक ये सब ना इसमें संचालित ना हो जाए।